हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, DE इज पैरेलल टू BC if angle A is equal to 65 degree and angle B is equal to 55 degree, then find this and this। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का बातें हो रहा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, मतलब माप क्या होगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, हम नाम दे दिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट ईच एंगल of an equilateral triangle is x डिग्री। ये हम लेट किए हैं। अब हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A, सब एंगल का मेजर हम x डिग्री लिए हैं, तो x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 3, 3 6 जा 18 और 0, मतलब x इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ हर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। लिख देते हैं नीचे, हेंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। यही है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे नेक्स्ट पेज में। अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द गिवन फिगर, जो फिगर दिया गया है, DE इज पैरेलल टू BC। तो हम एंगल देखिए, यहाँ एंगल A दिया गया है और एंगल B का मेजरमेंट दिया गया है। इसके सहारे हमें एंगल ADE मतलब A वाला एंगल का मेजरमेंट करना है, और एंगल AED A वाला एंगल का और एंगल C का मेजरमेंट करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। ये जो फिगर है आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू BC, यही है। तो DE इज पैरेलल टू BC है। इसमें देखिए लाइंस और एंगल्स में है, ये जो दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, पैरेलल है। इसमें से एक लाइन गुजरता है, तो क्या है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होता है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इक्वल होगा। इसको हम रेड पेन से दे देते हैं, इक्वल हो गया।
ये दो एंगल इक्वल है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये दो एंगल इक्वल है। अब देखिए यहाँ, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, और इधर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, यही होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, ए डी ई, यही है। किस प्रॉपर्टी से, एंगल ए बी सी का मेजरमेंट क्या है, 55 डिग्री, तो ये हो गया 55 डिग्री। क्रॉसपोंडिंग एंगल, अब एंगल ए 65, एंगल बी 55, एंगल सी आराम से निकल जाएगा। इस प्रॉपर्टी से वी नो दैट the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, कितना है, एंगल इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 इक्वल टू 12, 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गया। अब इधर देखिए, इधर भी एक पैरेलल लाइन जा रहा है, तो मतलब एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, क्रॉसपोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी से तो लिखेंगे एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल सी, सी भी लिख सकते हैं या ए सी बी भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ एंगल सी लिख रहे हैं, इक्वल टू 60 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो हमारे यहाँ देखिए सब एंगल का, तीनों ही एंगल का मेजरमेंट निकल गया। तो हम लास्ट में लिख देते हैं, हेंस एंगल ए डी ई इक्वल टू कितना आया, 55 डिग्री, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए ई डी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। यही है आंसर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।